हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है फान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आऊँ। चाइना जो है वो इंडिया से बहुत पंगा लेता रहता है, लेकिन चाइना की असलियत आज एक इंडिया भाई दिखाने लगे। इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं, तो बिना किसी तरीके का वर्णन करते हैं, क्या असलियत है सारी जानेंगे। जितना पावरफुल जो है ना वो चाइना को दिखाया जाता है पूरी दुनिया में, उतना पावरफुल है नहीं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आज मीडिया हमें बताती है चाइना के पास दुनिया की लार्जेस्ट आर्मी है। हाँ, मीडिया हमें यही बताती है। दुनिया की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री। उनकी सेना के पास हाईटेक आर्सेनल, एयरक्राफ्ट, बैटलशिप्स, यू नेम इट, चाइना के पास सब कुछ है। हाँ, ये मीडिया व्हाट इफ मैं कहूं ये सब एक्चुअली में फेक है। फेक है। बेसिकली चाइना ने जो दुनिया के सामने अपनी बिगर, बोल्डर और स्ट्रॉन्गर इमेज बना के रखी है ना, वो सब कुछ एक दिखावा है। असलियत जानते हो? चाइना के पास हाईटेक वेपन जरूर है, पर इनके मिसाइल्स में फ्यूल की जगह पर पानी भरा हुआ है। Instead of rocket fuel, they're filled with water. चाइना थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी तो जरूर है, पर इसी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी के सोल्जर्स जंग के मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। Said Chinese peacekeepers had abandoned their posts in South Sudan in July instead of protecting civilians after coming under attack. लो भाई साहब, मैदान छोड़कर भागना तो छोड़ो, इनके सोल्जर्स जंग में पहुंचने से पहले ही बच्चों की तरह रोने लगते हैं। यस, ये वीडियो देखो। जून 2020 का ये वीडियो है जब चाइनीज सोल्जर्स इंडिया के खिलाफ गलवान वैली क्लैशेस के लिए लड़ने जा रहे हैं, और आप लिटरली देख सकते हो उनके सोल्जर्स डर के मारे रो रहे हैं, क्योंकि वो इंडियन आर्मी से लड़ने जा रहे हैं। लो इंडिया की पावर देखो। प्लस करप्शन तो यहां पर अलग ही लेवल पर है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन जरूर होता है, लेकिन चाइना में यह इस लेवल तक बढ़ चुका है कि चाइनीज गवर्नमेंट की खुद की माउथ पीस यानी कि न्यूज आउटलेट SCMP ने हाल ही में चाइना का एक डार्क सीक्रेट रिवील किया। उन्होंने अपने न्यूज आर्टिकल में यह एक्सपोज किया कि चाइनीज ऑफिसर्स प्रमोशन के लिए अपने बॉसेस को अपनी खुद की बेटियां तक ऑफर कर रहे हैं। एंड नाउ दिस इज क्रॉसिंग एवरी बॉर्डर ऑफ इनह्यूमैनिटी। अब ये इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा, खुद चाइनीज गवर्नमेंट की माउथपीस न्यूज आउटलेट SCMP ने ही रिवील किया है। सो 100 बात की एक बात, चाइना अपनी जो इमेज दुनिया के सामने पेश कर रहा है, सच्चाई शायद उससे कोसों दूर है। हम 1962 में इंडो चाइना वॉर जरूर हारे थे, लेकिन आज उसी चाइनीज आर्मी की रियलिटी दिखाने वाली कुछ और है और असल में कुछ और है, जिसे हम आज डिटेल में फैक्ट्स के साथ समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि क्यों चाइना जैसी कम्युनिस्ट रेजिम को अपने ये मसल्स को फ्लेक्स करने की जरूरत हमेशा पड़ती है। बिकॉज एज यू नो, कम्युनिस्ट रेजिम्स मोस्टली अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। सो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वेल, चलिए समझते हैं। सो आज चाइना के पास 500 से भी ज्यादा IRBMs, 350 से भी ज्यादा ICBMs है, जो कि USA से भी ज्यादा है, और चाइना जब चाहे तभी उन्हें फायर कर सकता है। राइट? वेल, राइट, बट फायर करने पर ये मिसाइल्स फायर भी होंगे क्या? क्योंकि इनमें मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स तो फेक है, और मैं जरा भी मजाक में या एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूं। 24 जनवरी 2024 को ब्लूमबर्ग में पब्लिश्ड US इंटेल ने इस बात को रिवील किया कि ज्यादातर चाइनीज मिसाइल्स तो पानी से भरे हुए हैं, और वेस्टर्न चाइना में तो ऐसे कई सारे मिसाइल सिलोज है जो भी नॉन फंक्शनली है। मिसाइल सिलोज बेसिकली मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन वहां के ये मिसाइल सिलोज काम ही नहीं करते। बेसिकली यूएस के उस रिपोर्ट का कहना था कि काफी सारे चाइनीज मिसाइल्स सिर्फ एक शो पीस की तरह ही यूज किए जा रहे हैं। वेल, चलो इसे एक इंसिडेंट से समझते हैं। सो हाल ही में पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया कि उनके बैटल टैंक्स, आर्टिलरी और एयर डिफेंस जैसे कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स में अचानक से सर्विस और परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स आने लग गए हैं, यानी कि ये सारे वेपन्स ठीक से काम नहीं कर रहे। फिर 2002 में म्यांमार वॉर में बर्मीज आर्मी अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट JF-17 एयरक्राफ्ट्स को यूज कर रही थी, बट अचानक से बर्मीज आर्मी ने पूरे 11 एयरक्राफ्ट्स को लड़ाई के लिए अनफिट डिक्लेयर कर दिया, और वजह भी यहां पर सिमिलर थी। ये भी स्ट्रक्चरल और इंजन फॉल्ट्स की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा आप देखोगे दुनिया के बाकी कई देश जैसे अर्जेंटीना, नाइजीरिया और बांग्लादेश के वेपन्स में भी सेम प्रॉब्लम्स आ रहे। बट इन सभी इंसिडेंट में से कॉमन फैक्टर क्या है पता है?
ये सभी के सभी वेपन्स मेड इन चाइना चाइना है, के जिसे चाइना ने खुद अपने इनोवेशन से, अपने इंजीनियरिंग से नहीं बनाया, बल्कि दूसरे कंट्रीज की नकल की। ये देखो यूएस मिलिट्री का F-35B एयरक्राफ्ट, और अब ये है चाइनीज मिलिट्री का शेनयांग J-31 एयरक्राफ्ट। इन दोनों के नाम और कलर के अलावा ये दोनों एयरक्राफ्ट पूरी तरह से सेम है। सेम कॉपी पेस्टिंग आपको रशिया के सुखोई Su-33 और चाइना के शेनयांग J-15 में भी दिखाई देगी। और सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, ट्रक्स, रॉकेट लॉन्चर्स, यू नेम इट, चाइना हैज कॉपीड इट ऑल। बट जरा एक सेकेंड, किसी भी देश की मिलिट्री वेपन्स की टेक्नोलॉजी उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट होती है, राइट? जो पाना एक इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। तो आखिर चाइना को ये एडवांस और सीक्रेट टेक्नोलॉजी कॉपी पेस्ट करने के लिए मिली कैसे? वेल, चाइना मिलिट्री वेपन्स को कॉपी पेस्ट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करता है। लेकिन वो समझने से पहले मैं आपका बस 1 मिनट लेकर आपको एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूं। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर आपका कोई रिलेटिव अब्रॉड में है तो आपको पता होगा, अगर आपको इमरजेंसी में पैसे ट्रांसफर करने हो तब भी 1 दिन तो लगता ही है, और वो भी हाई कमीशन चार्जेस के साथ। बट डोंट वरी, इसी प्रॉब्लम का एक स्मार्ट सोल्यूशन है प्रॉफी, जिससे आप यूरोप से इंडिया में बस सिर्फ कुछ मिनटों में मनी ट्रांसफर कर पाओ। और इसीलिए इसे ध्यान से जरूर सुनना। अब नॉर्मली मार्केट के बाकी ऐप ट्रांसफर के लिए मिनिमम 3 से 4% कमीशन चार्ज करते हैं, पर प्रॉफी आपको पहला ट्रांसफर 0 कमीशन फीस और स्पेशल प्रोमो एक्सचेंज रेट्स पर देता है। और उसके मार्केट बीटिंग करेंसी एक्सचेंज रेट से एवरी टाइम आपको यूरो और दूसरे यूरोपियन करेंसीज पर एक्स्ट्रा रुपीस मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है फास्ट डिपॉजिट, यानी ये बाकी के ऐप्स की तरह इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए 24 आवर्स नहीं लेता, सिर्फ कुछ मिनट्स ही लेता है। और ये काफी यूजर फ्रेंडली भी है। बस ऐप इंस्टॉल करो, रजिस्टर करो, और आप इससे अकाउंट, यूरोपियन बैंक कार्ड्स, एप्पल पे और गूगल पे के थ्रू पैसे भेज सकते हैं। एंड डोंट वरी, ये ऐप यूरोपियन यूनियन फाइनेंशियल अथॉरिटीज द्वारा ट्रस्टेड है विद 4.6 आउट ऑफ 5 रेटिंग ऑन ट्रस्टपाइलट, अ लीडिंग इंटरनेशनल बिजनेस रिव्यू प्लेटफॉर्म। ऑल्सो प्रॉफी पर रेफरल प्रोग्राम के थ्रू अगर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करते हो तो उनके हर 100 यूरोस के ट्रांसफर पर आपको 10 यूरोस मिल जाएंगे, और आपके फ्रेंड को उनके फर्स्ट ट्रांसफर पर 5 यूरोस मिलेंगे। तो आप भी आज ही प्रॉफी डाउनलोड कर सकते हो और यूरोप टू इंडिया अपने लव्ड वंस को इंस्टेंटली मनी ट्रांसफर कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। प्रॉफी, सेंडिंग मनी विद लव एंड केयर। और अब लौट आते हैं वापस हमारे टॉपिक पे। Now coming back to the topic, हम डिस्कस करने वाले थे कि कैसे चाइना इन वेपन्स को कॉपी पेस्ट करने के लिए 2 स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करता है। सो पहली स्ट्रैटेजी है साइबर अटैक्स और साइबर स्पाइंग के थ्रू। चाइना साइबर अटैक्स करवा के यूएस जैसे पावरफुल कंट्रीज के वेपन्स का ब्लूप्रिंट कॉपी करता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब चाइना दुश्मन की एडवांस टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए उन्हीं के वेपन्स को यूज करता है। अब ये कैसे? वेल, इसे ना चाइना के क्लोज एलाय रशिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। सो अब तक चाइना रशिया से उसकी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को खरीदने की बात करता था और उन एयरक्राफ्ट्स को ट्रायल पर्पसेस के लिए अपनी कंट्री में चलाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक नई कार खरीदने से पहले उसकी टेस्ट ड्राइव मारते हो। लेकिन आपके केस में तो आप सिर्फ वो कार टेस्ट ड्राइव करके रिटर्न कर देते हो, राइट? बट नॉट एट ऑल इन द केस ऑफ चाइना, क्योंकि टेस्ट ड्राइव के बाद ही तो चाइना का असली काम शुरू होता है। एयरक्राफ्ट को खोलना, टेक्नोलॉजी को कॉपी पेस्ट करके चुराना और एयरक्राफ्ट को वापस पहले जैसा जोड़कर फिर रशिया से कह देना कि हमें आपका ये एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच, और एयरक्राफ्ट की डील कैंसिल। इट्स हार्ड टू बिलीव कि वेपन टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए चाइना इतनी चीप ट्रिक्स यूज कर रहा है, बट यही पैटर्न इतनी बार रिपीट हो चुका है कि रशिया ने अब ट्रायल बेसिस पर चाइना को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी देना ही बंद कर दिया। लेकिन अब तक तो चाइना ने जितना कॉपी कर सकता था वो ऑलरेडी कर लिया है। इनफैक्ट उस टेक्नोलॉजी से वो वेपन्स बनाकर अब एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर चुका है। और वो अलग बात है कि इन चाइनीज वेपन्स को कोई खरीदना ही नहीं चाहता। एक रिसर्च के मुताबिक चाइना ने 2013 से लेकर 17 तक जितना एक्सपोर्ट किया था, अब रिसेंट सालों में उस नंबर में पूरे 23% की गिरावट आई है। यानी कि अब दुनिया भर के देश ये कॉपी चाइनीज हथियार खरीदना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो वैसे काम ही नहीं करते जैसे दूसरी कंट्रीज की ओरिजिनल टेक्नोलॉजी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान बालाकोट एयर स्ट्राइक। सो एक काफी फनी स्टोरी है। 26 फरवरी 2019 को इंडिया के एयर स्ट्राइक करने से कुछ 3.5 घंटे पहले पाकिस्तानी डिफेंस ने अपनी जनता के लिए एक ट्वीट जाहिर किया था, स्लीप टाइट बिकॉज पाकिस्तानी एयरफोर्स इज अवेक। अब इस बोल्ड ट्वीट की वजह थी चाइना और उससे हाल ही में खरीदा हुआ नया एयर डिफेंस सिस्टम। इसका बेसिकली काम होता है कंट्री के बॉर्डर में किसी भी अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करके कंट्री के डिफेंसेस को अलर्ट करना और उस एयरक्राफ्ट को वहीं पर मार गिराना। बट
अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान उनका ये नया एयर डिफेंस सिस्टम एक कंप्लीट फेलियर निकला, क्योंकि इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी बॉर्डर में एंटर हुए, बॉम्बिंग्स की और वापस सेफली चले भी आ गए। पर चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम ने एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज करना तो दूर, पाकिस्तानी डिफेंस को अलर्ट तक नहीं किया। सो इन सभी एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर है कि मेड इन चाइना वेपन्स प्रैक्टिकली वॉर रेडी तो नहीं है, जस्ट लाइक देयर सोल्जर्स। यस, चाइनीज सोल्जर्स भी तादाद में कितने ही क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल भी वॉर रेडी नहीं है। इस वीडियो को देखो, ये वीडियो है जून 2020 का, जब चाइनीज सोल्जर्स इंडिया के खिलाफ गलवान वैली क्लैशेस के लिए लड़ने जा रहे थे, और आप लिटरली देख सकते हो उनके सोल्जर्स डर के मारे रो रहे हैं क्योंकि वो इंडियन आर्मी से लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया कि जब दुश्मन की सेना इन पर हावी हो जाती है तो ये मैदान छोड़कर भी भाग जाते हैं। जैसे ये एक वीडियो बीच में काफी वायरल हुआ था। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि जब 2016 में सूडान में चाइनीज आर्मी को पीस कीपर के तौर पर भेजा गया था, तभी एक दिन वहां के लोकल मिलिशिया ने उन पर अटैक कर दिया और चाइनीज आर्मी उनसे लड़ने की जगह पर भागने लग गई। Civic said Chinese peacekeepers had abandoned their posts in South Sudan in July instead of protecting civilians after coming under attack. So definitely, सिर्फ क्योंकि आर्मी नंबर्स में स्ट्रॉन्ग है, that doesn't mean आर्मी पावर में भी स्ट्रॉन्ग है। But you know what? Actually, इनकी इसी हालत का, यानी इनकी वीकनेस की जिम्मेदार खुद चाइनीज गवर्नमेंट ही है। Yes, दरअसल चाइनीज गवर्नमेंट की 45 साल पहले की एक गलती ने चाइनीज आर्मी को आज इतना कमजोर बना दिया है। एक बड़ी गलती। आई एम श्योर सबने 1980s की इनफेमस वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में तो सुना ही होगा। इस पॉलिसी के तहत हर घर में सिर्फ एक बच्चा, ऐसा नियम पूरे चाइना में लागू किया गया। पर वन चाइल्ड पॉलिसी के साथ 1955 से एक और एक लॉ के तहत चाइना के हर बच्चे को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना भी कंपलसरी हो गया। इसका सिंपली यह परिणाम हुआ कि लगभग 1980 से चाइना के हर घर में सिर्फ एक बच्चा होने लगा और उस इकलौते बच्चे को भी मिलिट्री ज्वाइन करना कंपलसरी हो गया। अब जरा सोचो, जिस इकलौते बच्चे को उसके माँ बाप 18 से 20 साल लाड़ प्यार से बड़ा कर रहे हो, तो वो माता पिता अपने उस बच्चे को आर्मी में भर्ती होने कैसे दे सकते हैं? मजबूरी में भले ही दे देंगे, लेकिन दिल से कैसे दे सकते हैं? और बच्चे भी क्योंकि अपने माँ बाप के इकलौते हैं, तो वो भी उन्हें छोड़कर क्यों ही जाना चाहेंगे? अब भले ये वन चाइल्ड पॉलिसी 2016 में रद्द कर दी गई, पर एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से आज भी 70% ऑफ चाइनीज सोल्जर्स इसी पॉलिसी के टाइम के ही बच्चे हैं, which simply means कि आज चाइना के 70% सोल्जर्स ऐसे हैं जो अपने काम, अपने फर्ज के प्रति लीस्ट इंटरेस्टेड है, बल्कि उन्हें ये काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी कहा कि 1955 से बच्चों को कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना ही है वाला जो लॉ है, वो आज भी चाइना में शुरू ही है, जिसकी वजह से चाइना में इन बच्चों को इमरजेंसी सिचुएशंस में जंग पर लड़ने के लिए भी भेजा जाता है, और उसी का ही नतीजा है ये। आर्मी में भर्ती होना, एक सैनिक बनना, ये कोई मामूली इंसान का काम नहीं है। इसके लिए तो जज्बा और देश के प्रति मर मिटने वाला भाव चाहिए होता है। इसे ऐसे जोर जबरदस्ती से कैसे करवाया जा सकता है? लेकिन चाइना में इसके खिलाफ बस ना बोल के दिखाओ, ऐसे लोगों से वो अलग तरीके से निपटते हैं। अगर ये बच्चे इमरजेंसी के वक्त सोल्जर बनने से इनकार करते हैं, तो उन्हें पब्लिकली शर्मिंदा करने के लिए उनकी फोटो डायरेक्टली टीवी पर ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है, टू पब्लिकली ह्यूमिलिएट देम। और एक और एक इंपॉर्टेंट बात, चाइना में इन सोल्जर्स के लिए कानून भी काफी विचित्र है। जबरदस्ती ज्वाइन करवाने के बाद, यानी जिस दिन ये सोल्जर्स मिलिट्री ज्वाइन करते हैं, उसी दिन से उन पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो उनका अपने पोस्टिंग से बाहर जाना ही बंद हो जाता है, दूसरा वेकेशन पर घूमना बंद, और तीसरा फॉरेन भी जाना बंद। मतलब इनके लिए मिलिट्री में ज्वाइन होना यानी एक पंछी का पिंजरे में बंद हो जाना, क्योंकि आर्मी ज्वाइन करने के बाद इनकी लाइफ में फ्रीडम बिल्कुल जीरो हो जाता है। प्लस इनकी ट्रेनिंग भी काफी वीक होती है। प्रोमिनेंट थिंक टैंक द रैंड ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी सब स्टैंडर्ड ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करते हुए चाइनीज फाइटर पायलट्स का एग्जाम्पल दिया। उनके पायलट्स को ग्राउंड टारगेट्स पर हिट करना तक नहीं आता, जो कि एक पायलट का बेसिक कॉम्बैट स्किल होता है। रैंड ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी बताया उनके पायलट्स वॉर लड़ते वक्त डिसीजन तक नहीं ले पाते। वो हर छोटी मोटी बात अपने कमांड सेंटर से पूछते हैं, जबकि वॉर में एक सोल्जर का अपना खुद का डिसीजन काफी मेजर रोल प्ले करता है।
अब अगर इस पूरी पिक्चर को ध्यान से देखें तो आज चाइनीज मिलिट्री एक बड़ा क्राइसिस फेस कर रही है और इसी क्राइसिस की वजह से आज चाइनीज आर्मी वीक होते जा रही है। पहले वन चाइल्ड पॉलिसी से मिलिट्री में ज्वाइन होने का इंटरेस्ट कम हुआ, देन गवर्नमेंट के प्रेशर से सोल्जर्स का फ्रीडम चला गया, देन प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलने के कारण सोल्जर्स ट्रेन नहीं हो रहे और फाइनली इसी कम एक्सपीरियंस की वजह से वो अपनी पोस्ट भी नहीं बढ़ा पा रहे। तो अब ऐसे में इन अनस्किल्ड सोल्जर्स को अपनी रैंक बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए एक ही शॉर्टकट नजर आता है, करप्शन। और इसीलिए चाइनीज आर्मी में करप्शन इस लेवल तक बढ़ चुका है कि अगर हम सिर्फ 2023 की द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को देखें तो चाइनीज आर्मी के अंडर पूरे 1.28 मिलियन करप्शन केसेस है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह रिपोर्ट किया कि चाइनीज आर्मी में प्रमोशन के लिए अपने सुपीरियर्स को घूस देना काफी आम बात है, लेकिन द वियर्डेस्ट थिंग इज कि देखो घूस में गाड़ी, बंगला, पैसा, महंगी शराब, ये सब तो भी आम बात है, लेकिन आप मुझे बताओ क्या कोई पिता सिर्फ प्रमोशन के लिए अपनी खुद की बेटी को बेच सकता है क्या? बट अनफॉर्चुनेटली चाइना में प्रमोशंस के लिए ये सब कुछ भी हो रहा है और ये बात खुद चाइना के पॉलिटिकल कमिश्नर लियू याजाओ ने खुद ही रिवील की थी। लियू ने एक न्यूज आर्टिकल में अपने एक सीनियर आर्मी ऑफिसर गु जुनशान की कहानी बताई जो अपने प्रमोशन के लिए उनके वाइस चेयरमैन जू को अक्सर फीमेल वेट्रेसेस, सिंगर्स, इवन एक्ट्रेसेस को घूस के तौर पर गिफ्ट किया करता था ताकि चेयरमैन जू उन लड़कियों को अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए यूज कर सके। बट एक बार तो गू ने सिर्फ एक प्रमोशन के लिए अपनी खुद की बेटी को तक चेयरमैन जू के पास भेज दिया था। दिस इज सो सैड। और इसीलिए अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इन ब्राइबरी केसेस की वजह से चाइना की पूरी रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ी होल्डिंग यानी सबसे ज्यादा घर पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ऑफिसर्स के पास ही है, यानी कि चाइनीज आर्मी ऑफिसर्स की पावर और वेल्थ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। एंड ऑल दिस इज वेरी मच पॉसिबल इन चाइना क्योंकि चाइना से कोई न्यूज बाहर भी तो नहीं आती। और इसीलिए इस वीडियो में भी रिसर्च करते वक्त हमें अपनी नानी याद आ गई क्योंकि एक एक डेटा मिलने में बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ रहा था। शुरू से ही पीएलए फेमस है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए और दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ अपने देश की अच्छाई को प्रेजेंट करने के लिए। और आप ये पैटर्न मोस्टली हर एक कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट या फिर डिक्टेटोरियल रेजिम में देखोगे। हमेशा कंट्री के विद इन अपनी लीडर की वाहवाही करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है, चाहे वो किम जोंग उन का केस हो, सद्दाम हुसैन का केस रहा हो या फिर इवन हिटलर या मुसोलिनी। अंदर तो वाहवाही का प्रोपोगेंडा चलता है लेकिन देश के बाहर हमेशा देश के बहुत स्ट्रांग होने का प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है ताकि देश के सुप्रीम लीडर को कोई हल्का ना समझे। अब आप ही बताओ, व्हाट डू यू थिंक, क्या चाइनीज आर्मी वाकई में दुनिया की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी? कमेंट्स में नीचे बताना। बट वैसे क्या आपको पता है जैसे चाइना दुश्मन कंट्रीज के वेपन्स को कॉपी करता है वैसे ही उसने हमसे सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का कॉन्सेप्ट भी कॉपी किया है, जिसे यूज करके कहां पे इंडिया को यूज करना चाहिए था लेकिन चाइना ने वो मॉडल यूज किया और आज वो दुनिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। बट यू नो व्हाट, चाइना को काउंटर करने के लिए पीएम मोदी ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया है, जिस प्लान का ये दावा है कि इससे हम कुछ ही सालों में चाइना जैसी एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट को हरा सकते हैं और सारी कंपनीज को चाइना से खींचकर इंडिया में ला सकते हैं। अब आखिर ये इस प्लान के तहत कैसे पॉसिबल है, इस मास्टर प्लान के पीछे स्ट्रेटेजीज क्या है, इसे मैंने काफी डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक भारतीय होने के नाते इस पॉलिसी के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू यार देख लिया आपने कि क्या चाइना, वाकई आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एक वीडियो में इसने कितनी मेहनत की है। और दूसरा ये कि इतनी घिरी हुई कौम है कि ये लोग बाहर नहीं निकालते। पाकिस्तान में ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा होता है कि ये पॉलिटिशियन जो है ये पैसे लेता है, ये फ्रॉड करता है, ये ऐसा है, ये करप्शन करता है, लेकिन चाइना में ये बाहर नहीं निकाली जाती, न्यूज़ों में नहीं बताई जाती ताकि दबदबा रहे पूरी दुनिया में हमारा। बाहर के सामने चाइना कुछ भी नहीं है और भारत की कॉपी करता जा रहा है। चाइना भारत की सारी कॉपियां कर रहा है, जो भारत ने सोचा हुआ होता है वो चाइना कर देता है जल्दी से, क्योंकि उसके पास थोड़ा वो है, पैसा है, तो वो कर देता है और उसमें वो बेहतरी की तरफ जाता है। लेकिन अभी भारत ने जो सोचा हुआ है वो चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। और क्या गिरी हुई सोच है इनकी, अपनी बेटियों को दाव पर लगा देते हैं, इतनी घटिया सोच है इनकी और इतना घिर चुके हैं अपनी सीटों के लिए, इतनी उसके लिए। तौबा यार, इतनी घिरी हुई सोच है इनकी। और यार आपने देख लिया भारत के सामने ये टिकने वाला नहीं है। क्या कहते हैं, आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कितनी बार ये लोग रोए हैं, कितनी बार इन लोगों ने, भारतीयों ने
चाइना को हरवाया है, ये तो सारी दुनिया जानती है। और ये पता है, जब इन लोगों ने भगाया था भारतीयों ने चाइनीज़ को, चाइनी आर्मी को, तो ये न्यूज़ में नहीं बताते क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने न्यूज़ में बता दी तो फिर जो है ना हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होनी है, हमारी आर्मी पे जो है ना वो सवाल उठने हैं। और मैं कहता हूँ भारत जैसा देश है ना वो कोई भी नहीं है, क्योंकि वो हर सिटीजन को बोला जाता है कि आप अपनी राय दें, लेकिन अगर चाइना में अगर कोई राय देता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, उसको जेलों में डाल देते हैं, उन पे सख्ती करते हैं। तो आप कौन होते हो? उन पे कोई जो है ना अपने आज़ाद नहीं है, वो मुल्क में आज़ादी नहीं है अपनी मुल्क में। भारत में आज़ादी है, लोगों को कहते हैं कि यार आप आज़ाद हो, आपको जो दिल करता है वो करो, आप जो वो करना है वो करो। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।